तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीन सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। तव कृपाकण अमर संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा कर प्रभु दिया चिदबल दास तो मां प्रणमाय दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरु पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपने कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की सायकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण कर रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा कृत श्री चैतन्य भागवतम, जिसमें हम कलयुग पावनावतार श्री चैतन्य महाप्रभु के सुंदर लीला प्रसंगों को श्रवण करते हैं। किस प्रकार से उन्होंने धराधाम पे राधा कृष्ण मिलित तनु के रूप में आके लीलाओं का विस्तार किया है। हम इस ग्रंथ के आदि खंड को श्रवण कर रहे हैं, उसमें भी 10वें अध्याय को हम श्रवण कर रहे हैं और उसमें इसकी 119वीं प्यार से हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। ये सुनाए प्रभुर विवाह पुण्य कथा ताहार संसार बंध न है सर्वथा। जो भी मनुष्य प्रभु के विवाह की पुण्य कथा को श्रवण करेंगे, जो गौर लक्ष्मी प्रिया ठाकुरानी का जो पुण्य विवाह प्रसंग है, इसको उनका संसार बंधन कभी नहीं होगा। प्रभु पार्श्वे लक्ष्मी हैल अवस्थान सची ग्रह हैल परम ज्योतिर्धाम। प्रभु के साथ में लक्ष्मी के अवस्थित होने से महा वैकुंठा भिन्न, जो वैकुंठ से अभिन्न है, से सची ग्रह परम ज्योतिर्धाम रूप से प्रतीत होने लगा। निरवधि देखे सची की घरे बाहिरे परम अद्भुत ज्योति लखिते ना पारे। सची देवी निरंतर क्या घर या बाहर ऐसी परम अद्भुत ज्योति देखने लगी, परंतु उन्हें देखने पर भी उस पर दृष्टि स्थिर न कर पाती थी। वो सच्ची मैया जो है, उनको अपने घर में एक अलौकिक प्रकाश सर्वत्र दिखाई देता, जो उनके यहाँ से साक्षात नेत्रों से दर्शन करना भी असंभव प्रतीत होता। कखन पुत्रेर पासे देखे अग्नि शिखा उलटिया चाहिते न पाया आर देखा। कमल पुष्पेर गंध क्षणे क्षणे पाए परम विस्मित आई चिंते न सदाय। कभी पुत्र के पास अग्नि शिखा देख लेती तो फिर उलट कर देखने पर भी उसे न देख पाती थी। क्षण क्षण में कमल पुष्प की सुगंध अनुभव करके सची माता परम विस्मित होकर चिंता करने लगती। उनको लगता है क्या क्या चल रहा है मेरे घर में, कुछ अलग सा सब ऐसा अनुभव प्राप्त हो रहा है। आई चिंते बुझी लांग कारण इहार
एक अन्याय अधिष्ठान आछे कमलार। अतएव ज्योतिह देखी पद्म गंध पाई, पूर्व प्राय दरिद्रता दुख एवे नाई। ए लक्ष्मी वधु गृहे प्रवेशिले, कोथा हई ते ना जानी आसिया सब मिले। सची माता ने विचार से स्थिर किया, इस कन्या में लक्ष्मी देवी का अधिष्ठान है। मीन्स जैसे कहते भी हैं लक्ष्मी नारायण जो वर वधु होते हैं, ऐसी जो सची मैया वो भी सोचती है कि लक्ष्मी विराजित है, जो मेरी बहू है ये लक्ष्मी प्रिया, इनमें साक्षात लक्ष्मी जी का वास है। इसीलिए ज्योति दिखलाई देती है और पद्म गंध मिलती है, कमल की सुगंधी अनुभव होती है। पहले जैसी दरिद्रता का दुख अब नहीं है। जैसे पहले अभाव था पदार्थों का घर में, ऐसा अब नहीं है जब से लक्ष्मी प्रिया ठाकुरानी यहाँ आई है। जिस दिन से यह लक्ष्मी रूपा वधु घर आई है, न जाने कहां से सब वस्तुएं उपस्थित हो जाती हैं। ए रूप नाना मत कथा आई कया, व्यक्त है आओ प्रभु व्यक्त नहीं है। इस प्रकार सची देवी अनेक प्रकार की बातें कहती रहती, प्रभु अवतीर्ण होने पर भी अपने को दूसरे के सम्मुख प्रकाशित नहीं कर रहे थे। भगवान अभी लीला जो विस्तार नहीं कर रहे हैं, अपने को छुपा के रखे हुए हैं। ईश्वरेर इच्छा बुझिवार शक्तिकार, कि रूपे करे न को न कालेर विहार। प्रभु किस रूप से किस काल में और किस प्रकार से क्या लीला करते हैं, उन ईश्वर की इच्छा शक्ति को प्राकृत चेष्टा से कौन समझ सकता है। ईश्वर से आप नारे न जानाए अबे, लक्ष्मी ओ जानीते शक्ति न धारे न तबे। यदि ईश्वर स्वयं अपने को प्रकाशित न करें, तो उनकी स्वरूप शक्ति लक्ष्मी भी उनको नहीं जान सकती हैं। जैसा अनेक बार हम श्रवण करते हैं उपनिषद की वाणी को भी और प्रैक्टिकली जो भी हम शास्त्र अध्ययन ग्रंथ अध्ययन कर रहे हैं गुरु वैष्णव कृपा से, सारी इसका यही है शरणागति। जिसका जितनी मात्रा में सरेंडर है, उतना ही वो इस भगवत वस्तु को लाभ ले पाएगा, उतना उसको कह सकते हैं साक्षात्कार कर पाएंगे अपने जीवन में। वरना बाहर से दिखावे वाली भक्ति तो बहुत है जगत में, और समय अब ऐसा ही आ चुका है, ऐसी दिखेगी। पर अंत हृदय में जो सौम्यता के साथ जो भगवत भक्ति है, वो तभी अवतीर्ण होगी जब जितना हमारा समर्पण बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ जादू होता है और किसी को भक्ति आ जाती है, और ऐसा जितना जितनी अमाउंट में हमारा समर्पण बढ़ता जाता है। समर्पण मीन्स, अभी समर्पण की क्या परिभाषा लेंगे। समर्पण मीन्स सेवा बुद्धि, जो सेवा बुद्धि है कि भैया परिस्थिति ना भी हो उत्पन्न, अनुकूलता नहीं है, फिर भी हम करेंगे, अगर हमें मिली है ये सेवा तो हम करेंगे। ये एक मध्यम विचार है। उत्तम विचार ये है कि हम देख रहे हैं कि है ये सेवाएं, हमें नहीं भी मिली है, कहाँ नहीं भी गया, फिर भी हम प्रयास करें, हम उन सेवाओं को करें। जितना हमारी सेवा बुद्धि विकसित होते जाएगी, उसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भक्ति किसको बोलते हैं और कौन भक्त हो जाते हैं। ऐसा जिन जिन के भी हम नाम लेते हैं शुद्ध भक्तों में, अभी प्रैक्टिकली तो हमारे श्री गुरु परंपरा हमारे समक्ष है शुद्ध भक्तों के रूप में, उनके भी जीवन में सेवा वैशिष्ट्य ही है। वो कोई ऐसे नहीं थे सो कॉल्ड महाराज बने सारे लोग, कि वो तो महाराज जी पैदा हुए थे, महाराज जी थे हमेशा से, उनमें महाराज जी वाली फीलिंग कभी नहीं थी। जब वे आचार्य वर्ग भी हो गए तब भी उनमें महाराज जी वाली फीलिंग नहीं। इसका एग्जाम्पल अगर हम सोचे कि हमने और आचार्यों को तो देखा नहीं है पूर्ववर्ती, तो गुरुदेव को तो देख ही रहे हैं अभी, वो तो आचार्य ही हैं। हाँ, पूरे भारतवर्ष में उनके शिष्य सर्वत्र फैले, उनके अलावा कोई नहीं जानता कहाँ कौन मिल जाए। कहीं ऐसे भी हैं कि जो विदेशी भक्त भी आ रहे हैं। आपने यहाँ सालवट माता जी की कथा में दर्शन किए होंगे, दो पति पत्नी प्रभु जी माता जी, वो लोग भी हैं। रसियन है वो लोग, वो भी गुरुदेव के अनुगत में चल रहे हैं। गुरुदेव ही जानते कि कहाँ कहाँ कौन कौन से बीज बोए हैं। इस लेवल पे होने के बाद भी कोई साधारण मनुष्य भी उनके साथ रहे तो पता नहीं कर पाएगा कि महाराज जी लगते तो नहीं, ऐसे ही लगते हैं, तो ऐसे ही चलते फिरते, क्योंकि उनमें वो महाराज वाली बुद्धि नहीं है। वो दिखाएंगे नहीं खुद को हम कुछ हो गए,
हमेशा वे सेवा बुद्धि से ही चल रहे हैं कि मेरी गुरु परंपरा ने, मेरे गुरुदेव ने मुझे आज्ञा की है कि भैया मेरे लिए ये सेवा है। तो मैं अभी भी उस सेवक बुद्धि को धारण किए हैं और सेवा ही सार है। जितना समर्पण हमारा बढ़ता जाए, सेवा बुद्धि जितनी विकसित हो पाएगी, उतना हम उसको उस भक्ति राज्य में प्रवेश पा पाएंगे। इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि शायद किसी की ज्यादा जान पहचान हो जाए वो महाराज जी से या वो प्रभु जी से, तो ज्यादा बड़ा भक्त बन जाएगा। ऐसा नहीं। जो जिस मात्रा में सेवा में अपने तन मन जीवन को लगाएंगे, उतना वे इस भक्ति राज्य की सूक्ष्मताओं को समझ पाएंगे। भक्ति भी कोई वैसे आर्टिफिशियल कुछ पदार्थ तो है नहीं कि एक बार आ गई तो बस आ गई। वो भी एक निरंतर वाली प्रोसेस है, जन्मों जन्मों की। हम उस मार्ग की ओर बढ़ते जाएंगे और फाइनली जो हम लक्ष्य लेते हैं इस जगत में कि भगवत धाम यद गत्वा न निर्वर्तन्ते, तो वहां भी ऐसा तो नहीं हमको अलग अलग फ्लैट या कुछ कमरे दे देंगे, अटैच लैट्रिन बाथरूम, आप ठाट से रहो, खाओ पियो नहाओ हरि नाम जपो और हो गया। वहां भी सेवाएं ही करनी है, क्योंकि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, नॉट सखा, नॉट माता पिता, नित्य दास। वहां पे भी सेवाएं ही करनी। सेवा बुद्धि अभी जब हम विकसित कर लें, जब भौतिक हाथ पैर दिमाग सब है हम पे, तभी उस चेतना को आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। वो कोई आर्टिफिशियली भाव नहीं आ जाएंगे कि ललिता सखी ना मेरा मेरा चयन कर ले अपनी टीम में, आओ भैया ये वाली माता जी या ये प्रभु जी मेरी टीम में। जितना जिसका सेवा वैशिष्ट बढ़ते जाएगा, सेवा बुद्धि बढ़ते जाएगी, फिर उसमें वो सेवा, वो जो विशिष्ट सेवा है जो उसकी है, क्योंकि ऐसा हमने जो गुरु वर्ग है उनके ग्रंथों में भी श्रवण करते हैं, गुरुदेव के मुख से भी श्रवण करते हैं। प्रत्येक जीव की एक विशिष्ट सेवा है भगवत धाम में। हाँ, वो विशिष्ट सेवा पाने के लिए यहाँ सारी सेवाएं ट्राई की जाती हैं कि ठीक है हम ये भी करेंगे, हाँ ठीक है आपने बोल दिया हम ये भी। फिर उनको करते करते जिसमें वो जीव आगे बढ़ते जा रहा निरंतर, फिर क्षण की आएगी कि क्या उसकी नित्य सेवा है, फिर उन्हीं सेवाओं को करना है। वहां कोई ठाट बाट से बैठना तो नहीं है भगवत धाम में, क्योंकि स्वयं राधा रानी हर सेकंड इस चिंतन में रहती है कि कौन सी सेवा ठाकुर जी की जाए। एक और वो विराग्नि में तप रही हो, इतने गर्म उनका शरीर हो कि जो उनकी ललिता आदि सखियां उनकी जो सैया उस पे कम गुलाब की पंखुड़ियां बिछाती हैं, उनके शरीर के स्पर्श मात्र से सब सूख जाती है, इतनी अग्नि निकल रही हो शरीर से। दूसरी ओर हम विरोधाभास श्रवण करते हैं कि तभी उनके लिए बुलावा आ जाता है यशोदा मैया का कि भैया लड्डू बनाने ठाकुर जी के। तो वो जो इतनी अग्नि में पहले ही तप रही हैं, अब वो स्वयं से चूल्हे में अग्नि जला के वहां लड्डू बनाने लगी ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। तो वो भी निरंतर सेवा में है। सेवा वैशिष्ट है, इस गौड़ीय वैष्णव भक्ति का सार है। अन्य भक्ति का जो भी हो ठाकुर जी जाने, पर अगर किसी ने एडमिशन ले लिया हो गौड़ीय भक्ति में, यहाँ का सार सेवा ही है। सेवा बुद्धि जितनी हमारी सूक्ष्म होते जाएगी, उतना ही भक्ति राज्य को समझते जाएंगे, अंदर घुस पाएंगे। वो पहचान से नहीं होगा कि इनसे कितनी पहचान है इनकी, तो शायद ये बड़े भक्त हो जाएंगे, जितनी सेवा बुद्धि होगी। और चेकिंग ठाकुर जी की चलती रहती है, अनुकूलता प्रतिकूलता अनुकूलता प्रतिकूलता। तो भगवत वस्तु को वही उतना ही लाभ ले पाएंगे जितना उनका समर्पण है। जहां से हमने ये प्रसंग अभी स्टार्ट किया कि स्वयं लक्ष्मी भी उतना ही समझ पाएंगी जितना भगवान चाहेंगे कि ये समझ जाए मुझे। लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम, वो लक्ष्मियां जो हैं सहस्त्र सत, वो संभ्रम सेव्यमानम, संभ्रम होके भ्रम युक्त होके सेवा कर रही है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लक्ष्मी जी भी डर डर के ही कर रही है अभी भी सेवा, वो भी परफेक्ट नहीं हो पाई है कि बस हो गई है परफेक्ट, अब कोई डांट नहीं और कुछ गड़बड़ नहीं और ऐसे संभ्रम सेव्यमानम। पर उन्होंने निरंतरता बनाई है सेवा की। लक्ष्मी जी कभी भाग नहीं जाती सेवा छोड़ के कि बहुत खतरनाक है ये सेवा, भाग जाओ यहाँ से। निरंतरता से करते हैं, यही निरंतरता फिर भगवान का प्रिय बनाती है उन्हें। तो गुरु वर्ग के जीवनों में सबके अलग अलग कथा प्रसंग सुनेंगे, सबकी हिस्ट्री, तो यही पता चलेगा कैसी कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी सेवा की। ऐसे हमारे परम गुरुदेव का उदाहरण देते हैं कि जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, एक बार उन्हें आसाम प्रदेश या ऐसे किसी जगह पे उनके जो प्रोग्राम होना था, वो तो उस समय चलता था पूरे महीने महीने भर का। तब ऐसे नहीं होता था कि 2-4 दिन का, ऐसे पूरे महीने भर का एक जगह टिकेंगे और फिर वहां
हर दिन हरि कथा होगी और इस प्रकार से प्रचार। जो हमारे परम गुरुदेव है नित्य लीला पर श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, उनको भी जितना यश है संसार भर में इसीलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि उनके सेवा वैशिष्ट्य से वो हमेशा तैयार रहेंगे कैसे भी। और सबको ज्ञात होता था कि कोई असंभव टास्क है तो दे दो माधव महाराज को, हाँ, और वो अवश्य पूर्ण करेंगे। पहले हयग्रीव दास उनका नाम हुआ, ब्रह्मचारी अवस्था में सबको पता होता था इनको जो टास्क दे देंगे कंप्लीट करेंगे। एक बार का ऐसा प्रसंग हम प्रभुपाद स्मारिक आदि में मैंने पढ़ा था कि प्रभुपाद जी का ऐसा कुछ प्रोग्राम होना था और वहाँ बहुत ही भयंकर बारिशों का समय चल रहा है। बारिशों में ही सब टेंटिंग वेंटिंग हो रखी है और जब खुले मैदानों में ऐसे रहने का सब होगा, शौच आदि के लिए भी वही खंबे बना के ऐसे सब टेंटिंग की व्यवस्था सब है। और अचानक से जैसे होता ही है बारिशों में तूफान आदि, तो वो खंबे हिलने डुलने लगे तो अपने आप रात्रि भर खंबे को पकड़ के रहे ताकि टेंट ना गिरे। सुनने में तो नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या है, क्योंकि आज इतिहास में देखें किसी दिन पकड़ा था एक रात के लिए वो खंबा ऐसे रात भर पूरी बारिश में, पर जब वो जिस पे बीत रही होगी तब चलेगा पता। हमारी थोड़ी सी प्रतिकूलता हो तो हम बोलेंगे भैया हम नहीं करते सेवा, हमारे पास आज टाइम नहीं है ना, आज ऐसा है, हमारा वैसा है। ऐसा जनरली हम सभी का ही स्वभाव, इंक्लूडेड मी। पर उनके ऐसे ऐसे हम प्रसंग सुनते हैं, रात्रि रात्रि भर वो उस बांस के डंडे को पकड़ के खड़े हैं कि गुरुदेव को असुविधा न हो। से रात्रि भर वे जहाँ घनघोर मच्छरों वाले भयंकर ऐसे इलाकों में प्रचार हो रहा, रात्रि भर उस मच्छरदानी को ऐसे तान के खड़े हैं कि उनको असुविधा न हो जाए। तो सेवा जिसका नाम है वो थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ही कठिन राज्य है। सेवकाई बहुत मुश्किल है, लेकिन जो इस मुश्किल सेवकाई को अपना जीवन बनाते हैं फिर भगवान उनको उतना अपना प्रेम और उतने भक्ति राज्य में प्रवेश भी देते हैं। इसके अतिरिक्त कोई जादुई सा कुछ जादू टोना नहीं है भक्ति राज्य। प्रारंभिक भक्तों के लिए अलग टाइप का है भक्ति राज्य, पर जो मैच्योर होने लगे धीरे धीरे टाइम बढ़ते जा रहा है तो उन्हें अब समझना ही पड़ेगा वास्तव में है क्या भक्ति राज्य। क्योंकि अगर 1 साल में भी हम उतने ही हैं और 10 साल में भी उतने ही है, 5 साल में भी, तो फिर हमारे मन में भी सैचुरेशन आएगी। सैचुरेशन मीन्स संतृप्तता, ऐसा कुछ। जैसे एक गिलास पानी है उसमें हमने 1 चम्मच चीनी डाली, वो घुल गया, ठीक है पानी बढ़िया है। 2 चम्मच, 3 चम्मच, ऐसे वो चीनी के चम्मच बढ़ाते जाए, फिर एक पॉइंट आएगा सैचुरेशन, अब और नहीं घुल पाएगी। श्री भक्ति राज्य में अगर हम नूतन नूतन शिक्षा नहीं ले रहे हैं, सेवा बुद्धि विकसित नहीं हो रही है, कुछ टाइम बाद सैचुरेशन आ जाएगी। सैचुरेशन मीन भरा भरा सा, अब मन नहीं कर रहा सेवाओं में और आफत भी आने लगी और ऐसा लगता है क्या वही सब चल रहा है, ऐसा को आनंद क्या आता होगा, ऐसे ही वही चलता रहता है, ऐसा वो आता ही है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है इस भक्ति राज्य की। नहीं तो बाहर से सुनने में तो बहुत बढ़िया है चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, पर वो हैप्पीनेस लगातार बनी नहीं रहती, कुछ समय बाद वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि अगर हमने लगातार सेवा बुद्धि विकसित न की, शिक्षा सम्यक रूप से न लेंगे, तो सैचुरेशन पॉइंट किसी का 1 ही साल में भी आ सकता है, किसी का 10 दिन में ही आ सकता है, क्या करते रहते हैं पता नहीं। तो सेवा इसीलिए बहुत जरूरी है। सेवाओं से वो सैचुरेशन नहीं आती, फिर वो बढ़ते जाता है निरंतर, दिने दिने नवम नवम। जैसे भगवान है, जैसे उनकी कथाएं, ऐसी सेवकों का आनंद भी है। जो भी सिंसियर सेवक है भक्ति राज्य में, वो कभी नहीं बोलते मर गए हम तो, खप गए, पूरा जीवन खप गया, हम परेशान हो गए, ऐसा नहीं बोलते। क्योंकि उनके बदले, उस सेवा के बदले भगवान उनके हृदय में आनंद देते हैं और वे अपने आनंद से ज्यादा भगवत आनंद की चिंता करते हैं, गुरुवर के आनंद की। तो लक्ष्मी जी भी तभी समझ पाती हैं भगवान को जब भगवान उनको जन्माना चाहते हैं, और एकमात्र उपाय है शरणागति। न आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधिया न बहुना श्रुतेन। न इस परमात्मा तत्व को, इस भगवत तत्व को न तो बहुत बोल के प्रवचन करके, न बहुत ज्यादा सुन सुन के, न बहुत ज्यादा बुद्धि चला के प्राप्त किया जा सकता, एकमात्र समर्पण से। फिर वे परम तत्व ही कृपा करे, सोई जा नहीं जेहु देहु जनाही, और उतना ही जितना भगवान। तो स्वयं लक्ष्मी जी भी भगवान को तब तक नहीं समझ पाती हैं जब तक भगवान
स्वयं ना चाहे कि यह मुझे जाने, तब तक प्रकाशित नहीं कर पाते। भगवान जो नरसिंह देव की हम लीला श्रवण करते हैं, वे तो स्वयं भगवान नारायण ही है। पर लक्ष्मी जी फिर क्यों बोलती कि भैया ये नहीं है मेरा पति, ये तो इतना भयंकर, मेरे पति इतने शांत, कि उतना ही जान सकते हैं जितना भगवान जानवाना चाहे। यदि ईश्वर स्वयं अपने को प्रकाशित न करें तो उनकी स्वरूप शक्ति लक्ष्मी भी उनको नहीं जान सकती हैं। यही सब शास्त्रे वेदे पुराणे बखाने, यारे तान कृपा या से ही जाने ताने। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तच्छु पद युगे गान। वेद पुराण आदि सर्व शास्त्र यही वर्णन करते हैं, जिसके ऊपर उनकी कृपा होती है वही उन्हें जान सकता है। को कोई आर्टिफिशियल तरीके से नहीं जाना जा सकता कि हम लाए किताबें खरीद खरीद के हमने चाट डाली सारी किताबें हम जान गए, ऐसे इस प्रकार से नहीं। या हम कैसे भी अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल हो सकते हैं। इनको लाभ किया जाता है शरणागति से, और भगवान को कभी भी डायरेक्ट सरेंडर नहीं है भक्ति राज्य में। भक्तों के माध्यम से दासानुदास, यही परंपरा है। दासों का दास बनना होता है। यहाँ भगवत दास वाली परंपरा नहीं है कि डायरेक्ट भगवान का हम दास हो गए। यहाँ परंपरा है दासानुदास। इस गौड़ीय वैष्णव भक्ति में स्पष्टतया प्रैक्टिकली यहाँ है दासानुदास। अम्बरीश महाराज स्वयं यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं आपके दासों के दासों के दासों के दासों के कहीं जाके दासों के नीचे दास होने की बुद्धि कर पाऊं। यही भगवान से फाइनली प्रार्थना करते हैं। और यही गौड़ीय वैष्णव जो भक्ति है इसका वैशिष्ट्य है। यह डायरेक्ट भगवत दास का भाव नहीं है। वैष्णव के अनुशासन में हम शिक्षा लें कि अनुशासन में सेवा बुद्धि विकसित करें और सेवा समर्पण करें, तब हम बचा पाएंगे। वरना बहुत ही विचित्र ये मार्ग भी है, कुछ ही समय में सैचुरेशन आई जाती है। चलिए इसी के साथ हमारा जो 10वां अध्याय ये संपूर्ण हुआ। इस आदि खंड का 11 जो अध्याय इसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। जय जय महामहेश्वर गौर चंद्र, बाल्य लीलाय श्री विद्या विलासेर केंद्र। बाल्य लीला ही जिनके विद्या विलास का केंद्र है, उन महामहेश्वर श्री गौर चंद्र की जय हो जय हो। ए मत गुप्त भावे आछे द्विजराज, अध्ययन बिना आर नाही को न काज। इस प्रकार द्विजराज श्री गौर चंद्र गुप्त भाव से विराजमान थे। उनका अध्ययन के अतिरिक्त और कोई काम ही नहीं था। जिनिया कंदर्प कोटि रूप मनोहर, प्रति अंगे निरूपम लावण्य सुंदर। आजानुलंबित भुज कमल नयन, अधरे तांबूल दिव्य वास परिधान। कोटि काम देवों को भी जीतने वाले प्रभु का मनोहर रूप एवं श्री अंग प्रत्यंग में अनुपम लावण्य दैदीप्यमान है। आजानुलंबित बाहु, कमल नेत्र और अधरों पर तांबूल एवं श्री अंग दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के लिए कहते हैं भक्तजन अनेक, जो नंदलाल तुम होते लली, गले कट जात करोड़न के। भगवान की जो रूप माधुरी है, करोड़ों कामदेवों को भी लजाने वाली। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कंदर्प कोटि कमनीय, करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को जो लजा दें, ऐसे हैं श्री भगवान। ऐसे श्री भगवान की अगर ये रूप माधुरी जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ऐसे गुरुजनों से अगर हम श्रवण करेंगे, तो इस जगत की जो भौतिक रूप माधुरियां हैं, इनमें हमारे मन नहीं अटकेंगे कभी भी। मन तभी अटकेंगे जब उन त्रिभुवन भुवन जो श्याम सुंदर भगवान है, उनकी रूप माधुरी गुरुवर्ग के माध्यम से देखी न हो, कानों से न देखी हो। कानों से, आंखों से नहीं देख सकते भगवान को। भगवान का दर्शन कानों से होता है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, एक ही कामदेव पूरे जगत को इतना मुग्ध किए रहते हैं, और उन कामदेव को भी जो
मोहित कर दे, कामदेव जिनका दर्शन करने मात्र से मूर्छित हो जाएं, देख भी ना पाए, ऐसे त्रिभुवन भुवन मोहन श्री श्याम सुंदर। आज वो श्याम सुंदर श्रीमती राधिका रानी की अंग कांति लेकर गौर सुंदर हुए हैं, तो उनका रूप लावण्य कैसा होगा? हाँ, हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर है। इमेजिन भी नहीं कर सकते हम जड़ बुद्धि से कि कैसे दिखते होंगे महाप्रभु। हाँ, ऐसे जो भगवान है, और जो अवस्था है अभी बिल्कुल किशोरावस्था की अवस्था है। कोटि कामदेवों को भी जीतने वाले प्रभु का मनोहर रूप एवं श्री अंग प्रत्यंग में अनुपम लावण्य दैदीप्यमान है। और जो उनकी आजानुलंबित बाहु, जो जंघाओं तक, घुटनों तक ऐसे लंबे जो भुजाएं हैं, कमल सदृश नेत्र हैं, अधरों पर तांबूल और श्री अंग पर दिव्य वस्त्र धारण किए हैं। सर्वदाय परिहास मूर्ति विद्या बले, शास्त्र पढ़ुया संगे यबे प्रभु चले। विद्या बल के कारण सर्वदा परिहास मूर्ति प्रभु जब चलते, तो शास्त्र विद्यार्थी उनके साथ रहते। सर्व नवद्वीपे भ्रमे त्रिभुवन पति, पुस्तकेर रूपे करे प्रिया सरस्वती। त्रिभुवन पति श्री गौर सुंदर पुस्तक रूप से प्रिया सरस्वती को हाथों में रखकर संपूर्ण नवद्वीप में भ्रमण करते थे। जो सरस्वती हैं वे भगवान की शक्ति हैं। आज उन सरस्वती जी को अपने हाथों में पुस्तक के रूप में धारण कर पूरे नवद्वीप में भ्रमण करते हैं। अगर आप सभी को स्मरण हो, भगवान नृसिंहदेव की स्तुति में भी हम एक जगह बोलते हैं वागीशा यस्य वदने, से जो सरस्वती जी जिनकी जीवा पे हमेशा विराजित रहती हैं। जो सरस्वती हैं वे भगवान नारायण की शक्ति हैं। नवद्वीपे हेन नाही पंडितेर नाम, ये आसिया बुझीवेक प्रभुर व्याख्यान। नवद्वीप में ऐसा कोई पंडित नहीं था जो प्रभु द्वारा किए गए व्याख्यान को समझ सके। जिस व्याख्या को निमाई पंडित दे दे, उसको समझ के पचा के उसमें से कुछ निकाल पाना गुण दोष, वो किसी भी के, वहां जो भी सो कॉल्ड सारे पंडित वर्ग है, बुद्धिजीवी हैं, किसी के भी वो सामर्थ्य में नहीं था। सब एक गंगादास महाभाग्यवान, यार ठाई प्रभु करे विद्यार आदान। केवल एक महाभाग्यवान श्री गंगादास पंडित थे, जिनके साथ प्रभु विद्या की आलोचना करते थे। उनसे वह उनके साथ ही चर्चा परिचर्चा करते। सकल संसारी देखी बोले धन्य धन्य, ए नंदन याहर ताहर कौन दैन्य। यतेक प्रकृति देखे मदन समान, पाषंडी देखे न पाषंडी देखाए ये न यम विद्यमान। पंडित सकल देखे ये न बृहस्पति, ए मत देखे सबे यार ये न मति। और जैसा कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ऐसे ही जो अलग अलग मनुष्य हैं जिनकी जैसी भावना है, उसी प्रकार से उनका दर्शन पाते हैं। प्रभु को देखकर संसार के लोग कहते धन्य है जिनका ऐसा पुत्र, उनके यहाँ किस बात की कमी है। ऐसा साधारण मनुष्य कहते भैया जिनका ऐसा बेटा वहां क्या कमी है फिर। और जो नारी गण हैं, जो माता जी वर्ग हैं, इन्हें मदन के समान देखती, कामदेव के सदृश इनका दर्शन करते। पाखंडी लोग इनको यमराज के रूप में इनको दर्शन करते। सब पंडित लोग और जो विद्या विलासी जो वर्ग है, वो इनको बृहस्पति जी के रूप में दर्शन करते। इसी प्रकार जिनकी जैसी भावना रहती, वह इनको उसी रूप में देखता। देखी विश्वम्भर रूप सकल वैष्णव, हर्ष विषाद हई मन भावे सब। श्री विश्वम्भर के रूप को देखकर वैष्णव वृंद मन में हर्ष एवं विषाद का अनुभव करते रहते। हेन दिव्य शरीरे नहाय कृष्ण रस, कि करिवे विद्या हईल काल वश।
और जो अभी निमाई भक्त के रूप में अपना परिचय नहीं दे रहे, अभी तो एक बालक जो अलौकिक गुण संपन्न है, जिसमें विद्या विलास इतना है, रूप माधुरी है, चपलता है, चंचलता है, बोलने की क्षमता है, ऐसे सब गुण हैं। उनको देखकर जो भक्त वर्ग है वहां का, वे खुश भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। प्रसन्नता भी होती है, उन्हें विषाद भी होता है। प्रसन्नता तो देखिए, वाह इतना बढ़िया, ऐसा। दुख इसलिए होता है अगर इनका ऐसा दिव्य शरीर श्री कृष्ण रस की ओर आकृष्ट न हुआ, तो काल के वशीभूत होने पर इनकी यह विद्या क्या करेगी। उन सबको एक ही चिंता होती, निमाई को देख देख के हर्ष तो होता, बहुत बढ़िया बच्चा है, बहुत बढ़िया बच्चा है। ऐसे दुख क्यों होता कि अगर समय रहते रहते ये भक्ति में न लगा पाए अपने इन गुणों को, चाहे वो रूप माधुरी है, चाहे वाक पटुता है, उनकी वाग माधुरी है, विद्या विलास है, जो एनर्जी है, हाई एनर्जी, इस सबको अगर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में न लगा पाए, तो काल के प्रभाव से ये सब तो नष्ट होना ही है ना। फिर ये विद्या इनका क्या भला करेगी, ऐसा वैष्णव जन चिंतन करते। और यही अभी तक भी परंपरा चली आ रही है। कोई भी वैष्णव जन कहीं किसी में कुछ भी विलक्षणता देखें, अवश्य उसको फिर उसके साथ बातचीत करेंगे, उससे फिर कांटेक्ट में रहेंगे। क्यों? ताकि इनका जो ये गुण है ये संसार में नष्ट ना हो जाए। जो ये हीरा है ये कहीं गंदी नाली में ना गिर जाए। इस हीरे को भगवान के श्री मुकुट में होना चाहिए, भगवान के गहनों में होना चाहिए। इसीलिए वैष्णव जन भी सर्चिंग करते हैं ऐसे। हाँ, ऐसा चाइना में होता है प्रैक्टिकली, वहां भक्ति के संदर्भ नहीं, भौतिक जगत के वे में। चाइना में ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट है जो घूमता रहता पूरे देश भर में, और जहीं कोई अलग सा ऐसा अननेचुरल कुछ अलग से विलक्षणता वाला बच्चा दिखा, छोटा बच्चा 7-8 वर्ष से नीचे नीचे जो दिखा, उसके माता पिता से बात की कि ये बच्चा हमें चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए। हाँ बोला तो ठीक, ना बोला तो ले चलो, ले जाना ही है दोनों। और उसको जाके फिर देखते हैं उसकी किस में रुचि, फिर मेहनत कराते उसी फील्ड में, और फिर वो 15-16 साल बाद अपने देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतता है। माता पिता भी धन्य होते हैं और देश भी और वो बच्चा भी। ऐसी वैष्णव जन भी करते हैं, वे ढूंढते रहते हैं। पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम, सब जगह घूम घूम के ढूंढते हैं किसमें क्या खास बात है। अच्छा ये ना बोलता बहुत बढ़िया है, चपड़ चपड़, इसको भी लगाओ इधर। ये ना इसको झाड़ू मारना बढ़िया आता है, इसको भी लगाओ इधर। जिसको जो आता है, जिसको बर्तन धोना, इसको एक एक गुण देखते, छोटा छोटा भी उसको ही लेके इसको लगाओ ठाकुर जी की सेवा में। ऐसा एग्जाम्पल देते हैं, अभी प्रभु जी भी आ चुके हैं कक्षा में, ये उदाहरण देते हैं। प्रभु जी के मुख से सुना था कि जो हमारे ज्येष्ठ गुरुवर्ग है, नित्य लीला पर श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, गुरुदेव के बड़े गुरु भ्राता। तो एक बार वो हिमाचल मंदिर में, दंगड़ी मठ में, गुरुदेव को बता रहे थे, ये है ना, ये मजदूर, जो ये मजदूर वहां जब कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है, ये बहुत बढ़िया है, इसको भक्ति में लगाना चाहिए। तो सोचेंगे कि मजदूर क्या हेल्प करेगा भैया, इसका क्या करना है, यहाँ तो सब बढ़िया बढ़िया ड्रेसअप वाले और भक्त और ऐसा हाई फाई, या मजदूर का, क्योंकि ये बहुत बढ़िया करता है अपने इस कार्य को, तो फिर ये इसको ठाकुर जी की सेवा बुद्धि से करेगा तो इसका जीवन सुधर जाएगा। तो ऐसे जो बड़े बड़े वैष्णव हैं, जो सच में वैष्णव हैं, वैसे जीव के छोटे छोटे गुणों को भी देख के उनको सोचते भगवत सेवा में लगाए। तो ऐसे ये वैष्णव जन निमाई को देखकर सोचते, प्रसन्न भी होते, बहुत गुण है यार इस बच्चे में, तो एक्स्ट्रा क्वालिफाइड है, हाँ, ये तो ऑलराउंडर है, इसमें तो एक्स्ट्रा टैलेंट भरा है। पर अगर समय रहते ये कृष्ण भक्ति में न लग पाया, तो ये टैलेंट, ये विद्या, ये सब इसके क्या काम आएगी, ऐसा ये सब विचार करके बहुत ज्यादा दुखी भी होते हैं। मोहित वैष्णव सब प्रभुर माया, देखिया ओ तभु के हा देखिते ना पाया। सब वैष्णव प्रभु की योग माया से मोहित होकर प्रभु को साक्षात देखते हुए भी उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पा रहे थे। भगवान की जो स्वजन मोहिनी माया है, उनके प्रभाव से अभी वे उनको अपने प्रभु के रूप में नहीं पहचान पाते, निमाई के रूप में ही जानते कि हाँ जगन्नाथ मिश्र जी का बेटा है, एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, ऐसा ही। साक्षात ओ प्रभु देखी केह बोले, कि कार्य गोआओ काल तुम्ही विद्या भोले। कोई कोई तो उनमें से कोई कोई थे बोलने वाले, जो बोल देते फटाक से, ऐसे देखते जो लगे बोलो।
जो ऐसे जिनको बोलने का गुण दिया है भगवान ने कि देखो तो बोल दो। कोई कोई तो प्रभु को साक्षात देकर उन्हें कह उठते और डायरेक्ट ही बोलते, कुछ कुछ लोग तो जो वैष्णव हैं, विश्वम्भर तुम विद्या रस में मत्त होकर अपने समय को क्यों व्यर्थ नष्ट करते हो? क्या यही दिमाग खपाया जाता है, इससे चिक चिक कर, उससे चिक चिक कर, ये चर्चा, वो तर्क, वो वितर्क, यहाँ क्यों इतना अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो? सुनिया हासेन प्रभु सेवकेर वाक्य, प्रभु बोले तुमरा सिखाओ मोर भाग्य। और प्रभु अपने सेवकों के वचन सुनकर हंसते हुए कहते, और जब अपने सेवकों को खुद को शिक्षा देते सुनते तो फिर हंसने लगते। उनको भी प्रसन्नता होती कि वाह, इनकी सेवा बुद्धि है, प्रत्येक जीव को भगवत सेवा में लगाना। आप मुझे शिक्षा देते, यह मेरा बड़ा सौभाग्य है, ऐसा उनको विनम्रता से कहते हैं। तो मेरी बहुत बढ़िया किस्मत है, बहुत बढ़िया भाग्य कि आप मेरे बारे में चिंता कर रहे हैं, आप मुझे सिखा रहे हैं। हे न मते प्रभु गोयायेन विद्या रसे, सेवक चिन्हिते नारे अन्य जन किसे। इस प्रकार प्रभु विद्या रस में अपना समय व्यतीत कर रहे थे, जिनको उनके सेवक भी नहीं पहचान पा रहे थे। तब अन्य व्यक्तियों की तो गणना ही क्या थी, जब उनके जो इतने क्लोज, जो सपार्षद सुइया धाम, जो सपार्षद वो भी नहीं पहचान पा रहे कि हमारे ही प्रभु हैं ये, तो सामान्य लोग क्या पहचानते। चतुर्दिक हईते लोक नवद्वीपे आय, नवद्वीपे नवद्वीपे पढ़िले से विद्या रस पाया। लोग चारों दिशाओं से, चारों ओर से नवद्वीप में पढ़ने के लिए आते थे, क्योंकि उन सबको नवद्वीप में पढ़ने से ही विद्या रस मिलता था। चाटी ग्राम निवासियों अनेके तथाय, पढ़े न वैष्णव सह रहे न गंगाय। चट्टग्राम निवासी बहुत से वैष्णव भी विद्या अध्ययन के लिए नवद्वीप में गंगा के किनारे रहते थे। सबे जन्मिया छेन प्रभुर आज्ञाया, सबे विरक्त कृष्ण भक्त सर्वथाय। सब ने प्रभु की आज्ञा से यहाँ आकर जन्म ग्रहण किया था, वे सब विरक्त और कृष्ण भक्त थे। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे, समय की मर्यादा देखते हुए। इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे।